Assalamu alaikum. My name is Dr. Ansar, and in this video, I am going to tell you about examination of the shoulder joint. How we will examine the shoulder joint in exams. ठीक है, ये स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं इसी तरतीब के साथ, और हर एक स्टेप का अलग मार्क्स है, तो आपने इसी स्टेप से फॉलो करने हैं। फर्स्टली मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, बाद में हम सब्जेक्ट के ऊपर भी एग्जाम सारी की सारी मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, पेशेंट की कंसेंट लेनी है, उसको पूरा प्रोसीजर समझा देना है कि अभी हमने क्या करना है। उसको अनकवर द पेशेंट लाजमी करना है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट का शोल्डर जॉइंट शुड बी अनकवर्ड। आपने एग्जामिनर से पूछना है कि कैन आई अनकवर माय पेशेंट, कैन आई रिमूव द क्लोथ्स। वो हमें फिर बता देगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन एट द एक्सपोर्ट कि इसको अनकवर करना है कि नहीं करना। यूजुअली वो कहते हैं कि नहीं, आप अनकवर अनकवर ना करें, आप वैसे ही एग्जामिनेशन कर लें। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद आपने जो अगली बात करनी है, इंस्पेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने अनकवर नहीं किया, शोल्डर जॉइंट को एक्सपोज नहीं किया, तो आप इंस्पेक्शन पे हम कुछ खास हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी नहीं। जाहिर सी बात है, जब पूरा एक्सपोज होगा तभी हमें इंस्पेक्शन में फाइंडिंग्स मिलेंगी। देखना क्या होता है, कोई स्कारमक तो है नहीं है, मसल वेस्टिंग तो नहीं हुई हुई, बोन ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, जैसे कि ब्यूटी बोन बहुत ही अगर प्रोमिनेंट है तो मसल वेस्टिंग शो कराती है। या अगर अलाइनमेंट ऑफ द बोन्स चेक करनी है कि शोल्डर जॉइंट की जो बोन्स उनकी अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है। ठीक है, जो आपको अगर तो उसने बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने हुए हैं कि उसकी नेक और ये शोल्डर जॉइंट थोड़ा बहुत एक्सपोज है, तो आप इंस्पेक्शन पे चीजें देख सकते हैं और हम बता सकते हैं। वरना अगर उसने टाइट हाई नेक पहनी हुई है तो जाहिर सी बात है शोल्डर जॉइंट हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, हम इंस्पेक्शन पे कमेंट कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या आपको किसी जॉइंट में पेन तो नहीं हो रही। सपोज उसको लेफ्ट जॉइंट में जो है वो पेन हो रही है, माइल्ड सी पेन है, तो आपने वो बाद में एग्जामिन करना है, पहले राइट वाला एग्जामिन करना है, और दोनों तो लाजमी एग्जामिन करना है ना। हमेशा जहां भी पेयर होता है किसी भी चीज का, वहां पे कंपेयर लाजमी आपने करना होता है। बेशक आपने उसको शोल्डर जॉइंट आपको कह दिया है सिंपली, तो दोनों आपने जॉइंट करने हैं। ठीक है, तो अगर उसके लेफ्ट साइड पे पेन है तो आपने पहले राइट करना है, बाद में लेफ्ट। इसकी वजह ये है कि पेनफुल जॉइंट के अंदर आप एग्जामिनेशन करते करते पेशेंट को दर्द शुरू हो जाएगी, वो फिर कंफर्टेबली आपको दूसरे सही वाला एग्जामिन नहीं करने देगा, फिर फायदा ही नहीं होगा। तो जो बिल्कुल ठीक है जॉइंट, उसकी एग्जामिनेशन पहले कर लो, अपनी फाइंडिंग्स नोट कर लो, बाद में जो पेनफुल जॉइंट उसमें बाद में एग्जामिनेशन कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद आपने टेम्परेचर जॉइंट का कंपेयर करना होता है फ्रॉम द नॉर्मल स्किन। राइट साइड के जॉइंट है ना, अपना आपने हाथ पहले हल्का सा वार्म कर लेना है, क्योंकि विंटर सीजन में आपको प्रॉफ है, तो ठंडे हाथ पेशेंट को लगाना इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर पेशेंट। ठीक है, तो हल्के से रब करके अपने हैंड्स को वार्म करना है। बैक ऑफ द हैंड से आपने पहले उसकी चेस्ट पे या किसी भी बॉडी पार्ट में उसका टेम्परेचर देख लेना है, फिर अपने शोल्डर जॉइंट पे आपने उसका अपना हाथ रखना है। कंपेयर करना है कि आया शोल्डर जॉइंट थोड़ा वार्म है या नहीं है, या नॉर्मल है। अगर तो वार्म, इसका मतलब वो इन्फ्लेम जॉइंट है, और मूवमेंट सब आपने बड़ा ख्याल से करनी है। ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी। अगर तो नॉर्मल टेम्परेचर है तो जॉइंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने पैल्पेशन करनी है कुछ जॉइंट्स की, जिस तरह आप कुछ हमारी बॉडी प्रोमिनेंस प्रोमिनेंट होती है, वहाँ पे पैल्पेट कर सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, हाथ लगाने पे दर्द तो नहीं हो रही, वैसे दर्द नहीं हो रही, हाथ लगाने से दर्द तो नहीं हो रही पेशेंट को। पैल्पेशन में ये पता चल सकता है कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही। ये चीजें पैल्पेशन पे कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसकी जनरल इंस्पेक्शन करनी है, उससे पेन का पूछना है, टेम्परेचर नोट करना है, और पैल्पेशन करनी है जॉइंट की, बोन्स वगैरह देख लेनी है। फिर आपने पेशेंट की मूवमेंट करानी है। मूवमेंट शुड बी टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। एक्टिव वो जो पेशेंट खुद कर रहा है, पैसिव वो होता है जो हम करवाते हैं पेशेंट को, वो ढीला छोड़ देता है अपने बाजू को, जॉइंट को, और हम फिर मूव करा रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो अभी मैं एग्जामिनेशन करवाता हूँ और फिर मैं आपको डिटेल से ये पूरा एग्जामिनेशन करा से बताने लगा हूँ। ठीक है, सो हियर इज अ सब्जेक्ट फॉर आवर शोल्डर जॉइंट एग्जामिनेशन। इसमें मैं वही भी स्टेप उसी तरतीब से करूंगा और साथ साथ आपको डिटेल बताता भी रहूंगा। आपने सिर्फ नोट करने हैं कि ऑन द सब्जेक्ट आपने वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंजर उस्मान है। मैंने आपके कंधे का मुआयना करना है। इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दौरान मुआयना अगर कोई मसला होता है, कोई तकलीफ होती है, तो मुझे बता सकते हैं, मैं मुआयना रोक दूंगा। क्या मुझे इजाजत है? सो मैं आपकी शर्ट उतारना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इजाजत देंगे? सो एज दिस पेशेंट डिनाइड टू अनकवर हिमसेल्फ, तो हम यहाँ पे कवर इसको नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसी के साथ इसका एग्जामिनेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन शोल्डर जॉइंट, एज आई टोल्ड यू कि अगर वो एक्सपोज नहीं होता शोल्डर जॉइंट, तो हम उसकी एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। अब इसकी सॉरी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। अब इसकी इंस्पेक्शन में नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता कहाँ पे स्टार मार्क्स हैं, कहाँ पे कोई कोई स्वेलिंग है वगैरह वगैरह, तो हम इसको एक्सपोज ही नहीं कर सकते, तो इस तरह इंस्पेक्शन नहीं होगी। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे पेशेंट एक्सपोज हुआ है, तो फिर अब हम इंस्पेक्शन करेंगे। तो आपने फ्रंट से देखना है ऑफ द जॉइंट, एंड बैक ऑफ द जॉइंट देखना है। ठीक है, फिर हमने दूसरी साइड पे जाना है, उसी साइड पे खड़े होकर एग्जामिनेशन नहीं करना। फाइंडिंग्स
विल बी मिस्ड, ठीक है। और बैक ऑफ द शोल्डर अच्छे से देख लेना है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, इस टाइम पे इंस्पेक्शन पे हाथ लगाना नहीं होता। फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि किसी जॉइंट में आपके पेन हो रही है क्या, आपको किसी भी साइड में दर्द हो रही है इस जोड़ में। जी। सो पेशेंट हैज नो एनी पेन कंप्लेंट, तो आप अच्छे तरीके से कहीं से भी एग्जामिन कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली आपने राइट साइड से पहले अप्रोच करना होता है पेशेंट को। शोल्डर जॉइंट का टेम्परेचर आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले आपने अपने हैंड्स जो है वो वार्म कर लेने, ताकि पेशेंट को ठंडा फील ना हो। और इस काम के लिए तो जाहिर सी बात है आपको पेशेंट की बॉडी पे टच करना पड़ेगा टेम्परेचर देखने के लिए। अब इस तरह तो आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो आप नीचे से यानी कि शर्ट के नीचे से हाथ लेके जाके उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर एक्सपोज है फिर तो ऑब्वियसली बात आप कर सकते हैं। तो पेशेंट अपना हाथ अप करेंगे, सपोज ये एक्सपोज है, तो आपने इस तरह बैक ऑफ द चेस्ट, बैक ऑफ द जॉइंट और फ्रंट द जॉइंट से कर लेना है। एंड सेम साइड पे आपने इस तरह कर लो, ठीक हो गया। ये होगी आपकी टेम्परेचर की असेसमेंट। उसके बाद आपने पैल्पेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द जॉइंट। इसमें आपने जो क्लेविकल बोन है ये पैल्पेट करनी होती है कि फ्रैक्चर्ड या उसमें टेंडरनेस तो नहीं है। सुपरा क्लेविकल फोसा को पैल्पेट करना होता है, क्योंकि स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि सुपरा क्लेविकल लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि लार्ज हो सकते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। फिर आपने जो ये ह्यूमरस का हेड होता है ये फील करना होता है, और स्टेबुलम बिल्कुल कप शेप थिन लीन, जैसे कि ये हमारे सब्जेक्ट है इसमें तो फील हो जाता है कप शेप एसिटेबुलम, ठीक हो गया। ये आपने देख लेना है। अब आपने कंपोनेंट्स देखे, देयर इज नो एनी स्वेलिंग, नो टेंडरनेस, नो बोनी इरेगुलरिटीज। अब आ जाना है मूवमेंट्स में। एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स होती हैं। एक्टिव वो मूवमेंट होती है जो वो पेशेंट खुद करता है, पैसिव होती हैं जो हम उससे करवाते हैं, ठीक है। हमने उसको कहना है कि आप अपने बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, फिर हमने मूवमेंट्स को करवानी होती है जो मूवमेंट्स करनी होती है, ठीक है। सो एक्सटर्नल रोटेशन पहली मूवमेंट है और एबडक्शन है। ये हमने कैसे करनी है कि दोनों हाथों को पेशेंट को कहना है कि अपने बिल्कुल सर के पीछे आपने हाथ रखने, इस तरह आपके हाथ होने चाहिए, ठीक है। तो आपने इस तरह अपने हाथ कर लेने हैं, दोनों आपके पीछे हों और आर्म्स आपकी साइड पे जा रही हो। तो दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ठीक सीधे हो जाए। इंटरनल रोटेशन एंड एडक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड एडक्शन जो है वो आपने कैसे करनी है, पेशेंट को कहना है कि अपनी बाजू पीछे लेके जाए और ऊपर की तरफ करे जितना उससे हो सकता है, स्पाइन की तरफ, ठीक है। तो अपनी बाजू पीछे ले जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ लेके आए, इस तरह। ये आपकी इंटरनल रोटेशन थी, और ये अब आपकी एडक्शन हो रही है शोल्डर जॉइंट की, ठीक है। इसी तरह आप इस साइड पे भी करें प्लीज, ठीक है। तो ये दोनों साइडों पे हमने लाजमी में बताया है, जहां भी पेयर होता है कंपेयर लाजमी करना है, ठीक है। ठीक सीधे हो जाए। फ्लेक्शन, आप अपनी बाजू बिल्कुल ऊपर दीवार की तरफ, छत की तरफ कर ले। दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द बोथ साइड्स के शोल्डर जॉइंट। एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, एक्सटेंशन में आपने पेशेंट को कहना है कि पीछे की तरफ ले जाए अपनी बाजू जितनी जा सकती है। तो दोनों साइडों की आप इकट्ठी लेके आए, और शुड भी या आप इकट्ठी भी कर सकते हैं या बारी बारी भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया, सीधे हो जाए। एबडक्शन में पेशेंट को कहना है कि अपनी बाजू बिल्कुल ऊपर साइड से लेके सर के ऊपर ले आए, ठीक है। तो इस तरह करें आप, बिल्कुल सर के ऊपर, ओके। इसी तरह आप दूसरा साइड भी करें, ठीक हो गया। नीचे कर लें। एडक्शन में अब आपने अपनी बाजू को बिल्कुल छाती के ऊपर लेके आना है, लेकिन आपकी ये इस जॉइंट पे जो है वो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड की करें, ओके। तो ये हमारी एडक्शन चेक हो गई शोल्डर जॉइंट की, ठीक है। तो ये सारी मूवमेंट्स हो गई। अब आपने क्या करना है, स्कैपुलर मूवमेंट चेक करनी है। पेशेंट को अपने बैक साइड पे ले आना है और उसको कहना है कि एडक्शन करे, और ये जो इंफीरियर बोर्ड ऑफ स्कैपुला जो यहाँ पे फील हो रहा होता है हमें, उसको फील करना है, ठीक है। बिल्कुल, ये अब आप ये मुझे अच्छा खासा इसकी नॉच फील हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपने ये नॉच सिर्फ आपने फील करनी है। दिस इज अ स्कैपुलर मूवमेंट्स चेक कर रहे हैं हम कि स्कैपुला मूव कर रही है कि नहीं कर रही विद द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका इंफीरियर बॉर्डर मुझे फील हो रहा है मूव होता हुआ, बिल्कुल। तो इससे आपका स्कैपुलर मूवमेंट्स चेक हो रही हैं कि शोल्डर जॉइंट के साथ स्कैपुलर मूवमेंट्स, स्कैपुला मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ठीक है, सीधे हो जाए। ये सारी मैंने कराई है एक्टिव मूवमेंट जो पेशेंट ने खुद की है, मैं सिर्फ अब इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है। अब पैसिव मूवमेंट कैसे करानी है, आपने अपने बिल्कुल बाजू ढीला छोड़ देना है, मैं आपकी मूवमेंट कराऊंगा तो आपने मूव करना है, ठीक है। दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इस तरह कर लें। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। दिस इज द एडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, दिस इज द एबडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। इसी तरह आप सारी की सारी मूवमेंट्स आपने खुद बाजू अपने हाथों से करानी है। पेशेंट को कहना है कि अपने बिल्कुल ढीला छोड़ दे अपने बाजू को और हाथ को। उसके बाद अगर तो ये अनकवर था एक्सपोज, उसको आपने खुद कवर करना है। कोई शॉल वगैरह चादर वगैरह या उसको शर्ट पहनानी है और उसको एंड में थैंक यू, थैंक यू फॉर लेटिंग मी एग्जामिन यू वेरी मच।